यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या यूज है MySQL में। दे आर सेइंग दैट डिस्टिंक्ट एलिमिनेट रिपीटेड फ्रॉम द रिजल्ट शोइंग ओनली यूनिक वैल्यूज एट वंस। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, ये देखो, जॉन HR डिपार्टमेंट से है, जेन IT डिपार्टमेंट से, बॉब HR डिपार्टमेंट से। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है वो हमें शो करवाइए। सारे डिपार्टमेंट्स एक बार में आपने देखने हैं। यहां से देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे तो जस्ट 25 रिकॉर्ड्स हैं। जस्ट इमेजिन 2500 रिकॉर्ड्स होते तो आपने कोई जो आपके 5 to 6 डिपार्टमेंट या 10 डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स के आपको नेम चाहिए, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। देखो कुछ इस तरह से कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट, मतलब जो आपको बेसिकली कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट कॉलम नेम आ गया जी, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय दैट मीन्स अ टेबल नेम। एंटर प्रेस किया, इसने बता दिया HR IT फाइनेंस मार्केटिंग एंड सेल्स, टोटल 5 डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। ये यूज है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। ये स्टूडेंट्स, अब हम वेयर क्लोज करने जा रहे हैं। वेयर क्लोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती है, इसके साथ आप बहुत सारी क्वेरीज का यूज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे आर सेइंग दैट वेयर क्लोज इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और कंडीशन। दैट मीन्स हम कोई कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। लाइक देखो, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इक्वल टू M। चलिए यूज करके देखते हैं जी। देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू M। ठीक है, स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकाल ले। देखिए जी, जहां जहां पे मेल स्टूडेंट्स थे वो सारा रिकॉर्ड निकाल दिया। मैं आपको सारा वैसे भी चेक करवा देता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये देखिए मेल और फीमेल सारे रिकॉर्ड थे। जब मैंने यूज किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू M, अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इक्वल टू M लिख रहे हो तो आपने डबल कोट्स में लिखना है, क्योंकि आप टेक्स्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आप सिंपली कंपैरिजन करते हो नंबर वैल्यू के साथ तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको इस तरह से डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू के साथ आपको डबल कोट्स लगानी जरूरी है। चलिए जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो मान लीजिए एक और हम क्वेरी अब डिस्कस करने वाले हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट हु पेड फीस मोर देन 5100। अब देखिए एक यहां से हम ये क्वेरी यूज करके देखते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट रोल नंबर और उसकी डेट ऑफ फी, ये दो कॉलम मेरे को फेच करके दे फी टेबल में से, जिसका जो अमाउंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 5100 है। जिन्होंने 5100 से अबव जो फी है वो पे कर दी है, उसका डाटा शो करे। ये देखिए रोल नंबर शो कर दिए और उसके साथ में डेट शो कर दी। मैं आपको ये सारा टेबल भी शो करवाता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस, दिस वन इज योर टेबल, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी आना था जी, फीस नहीं आना था। ओके, ये देखिए दिस वन इज योर डेटाबेस। यहां पे आपके पास फी ID अमाउंट ये सारा डाटा दिया हुआ है, टोटल 15 रिकॉर्ड है और मैंने उनका डाटा निकाला है जिनकी फी 5100 से अबव पे की हुई थी। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से मैंने डाटा फेच कर लिया वेयर क्लोज के साथ। ठीक है जी, तो आप वेयर क्लोज का नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने हमें ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए हैं। दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर दैट वी कैन यूज विद वेयर क्लोज, लाइक इक्वल टू ऑपरेटर वेयर सिटी इक्वल टू कोटा। जिसका सिटी कोटा है सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मेरे को शो करे, तो वो हम कमांड कैसे यूज करेंगे, देखो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं दोनों टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक अपना स्टूडेंट टेबल है, ठीक है जी, एक फी टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने पास सिटी मेंशन किया हुआ है। चलिए यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर सिटी इक्वल टू कोटा, जिसका सिटी कोटा है
सिर्फ वो ही बच्चों का डाटा मेरे को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है जी, प्लीज वेट, हमने यहां पे लिखना था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी स्टूडेंट। ठीक है जी, टेबल का नाम मैंने गलत लिख दिया था, दैट्स वाई। अब देखो यहां पे इसने सिर्फ वो ही रिकॉर्ड मेरे को रिप्रेजेंट किए हैं जिनका जो सिटी है वो क्या है, कोटा। ठीक है जी, इस तरह से आप इक्वल टू जो आपका ऑपरेटर है उसका यूज कर सकते हो। अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। देखिए मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले हम फी रिकॉर्ड सारा देख लेते हैं। देखिए आपके पास ये फी रिकॉर्ड है, मैंने कहा मुझे सिलेक्ट कर दे स्टार फ्रॉम फी वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, जिनका अमाउंट ग्रेटर देन दैट मीन्स 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा जिनका अमाउंट पे किया हुआ है उनका रिकॉर्ड मेरे को शो करे। एंटर प्रेस करेंगे, इसने देखो आपको उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दिया। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो फी है वो 5000 से अबव पे की हुई है। अब हम यूज करके देखते हैं लेस देन ऑपरेटर। ठीक है जी, पहले मैंने यूज किया कि हम अगर 5000 से अबव वाले बच्चों की जो फी रिकॉर्ड है वो चेक करना चाहते हैं। अब मैं बच्चों को देखना चाहता हूं जिनकी जो फी है वो 5000 से कम पे की हुई है। ठीक है जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी वेयर अमाउंट इज लेस देन 5000। ठीक है जी, एंटर दबाया। देखिए ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए जिनका जो अमाउंट है वो 5000 से कम है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़े अच्छे से देखिएगा। जब मैं यूज करता हूं साथ में इक्वल टू, दैट मीन्स जो, अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, जिनका अमाउंट 5000 है। पहले मिस कर रहा था ये, जब मैंने सिर्फ लिखा था कि लेस ग्रेटर देन 5000, वो 5000 को मिस कर रहा था। अब मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 5000 से ज्यादा हो अमाउंट या 5000 के इक्वल हो अमाउंट, तो मुझे यहां पे डाटा ये उन स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट कर दे। अब देखो इसने वो 5000 जो रोल नंबर फी आईडी जिसकी 3 है उसका डाटा भी मेरे को इसने शो करवा दिया। ठीक है जी, अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी वेयर अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5000, जिसका अमाउंट लेस देन या इक्वल टू है 5000 के, उसका डाटा शो करवाइए। देखो बीच में इसने वो 5000 वाले का डाटा मुझे शो करवाया है, दैट मीन्स लेस देन या इक्वल टू फी हो 5000 से, तो उसका डाटा मुझे ये शो करवा दे। तो इसने इस तरह से मुझे ये डाटा शो करवा दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को आप दो तरह से यूज कर सकते हो। देखो 2 वेज है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करने के। अब देखो मैंने लिखा सिलेक्ट, पहले हम अपना वो टेबल निकाल लेते हैं। टेबल है अपना स्टूडेंट। ठीक है जी, मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर नॉट इक्वल टू मेल, जिसका जेंडर मेल नहीं है वो शो करवाए। दैट मीन्स बचे कौन से, फीमेल। फीमेल स्टूडेंट्स का इसने मेरे को रिकॉर्ड यहां पे शो करवा दिया। इसको आप दो तरह से यूज कर सकते हो। नॉट इक्वल टू एक ऐसे लिख सकते हो, दूसरा नॉट इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखो दोनों वे से मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। दिस वन इज ऑल्सो अ नॉट इक्वल टू, दिस वन इज ऑल्सो अ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना जब पेपर में इनकेस ये वाला क्वेश्चन आता है। दोनों मेथड से हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। देखो किस तरह से यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर कहता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मैं वर्क करूंगा। इसका मतलब क्या है, बड़े अच्छे से जान लें। ठीक है जी, अब देखो इसने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू मेल
जेंडर मेल हो एंड सिटी कोटा हो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो, जेंडर मेल और सिटी कोटा, मतलब अब ये बोल ये रहा है कोटा सिटी के मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनका सारा डाटा मेरे को शो करवा दे। एंटर प्रेस किया, इसने शो करवा दिया। अगर मैं बोलता कोटा सिटी के फीमेल मेंबर्स का डाटा शो करवा दे, जेंडर इक्वल टू फीमेल लिख देना था। अब ये बोल ये रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू होनी चाहिए। अब देखो एक बच्चा है कोटा सिटी से जो फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है जी। अब और ऑपरेटर क्या कहता है, इसकी जगह पे अगर मैं मान लो और लिख देता और ऑपरेटर कहता है या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब जो बच्चे फीमेल हैं वो शो कर दे और जिनका सिटी कोटा है वो शो कर दे। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मुझे रिकॉर्ड शो कर दे। अब देखो एंटर प्रेस किया, इसने देखो कोटा सिटी वाले जो मेल स्टूडेंट है वो भी शो किए, फीमेल स्टूडेंट जो मर्जी सिटी के हो, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है या तो जेंडर जिसका फीमेल है वो शो करे या जिसका जो सिटी है वो कोटा है वो शो कर दे। इसने वो सारे रिकॉर्ड मेरे सामने शो कर दिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है नोट ऑपरेटर, नेगोशिएट अ कंडीशन। दैट मीन्स ये क्या करेगा, अब ये कंडीशन उल्टी कर देगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं किस तरह से। मैंने कहा जिनका सिटी कोटा नहीं है वो रिकॉर्ड मैंने शो करवाने हैं, वेयर नॉट सिटी इक्वल टू कोटा, कोटा सिटी को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड मेरे को ये शो करवाएगा। अब देखो कोटा सिटी को छोड़ के इसने सारे रिकॉर्ड मेरे को यहां पे शो करवा दिए। तो ये बेसिकली नोट ऑपरेटर का यूज है, मतलब नोट ऑपरेटर उल्टा वर्क करता है। अगर आप यहां पे यूज करते, देखो वेयर सिटी इक्वल टू कोटा, आप इस तरह से यूज कर रहे थे तो सिर्फ कोटा सिटी के ही मेरे को स्टूडेंट्स यहां पे शो करवा रहा था। लेकिन जब मैंने लिखा ना नोट सिटी इक्वल टू कोटा, तो ये मेरे को कोटा सिटी के बच्चे छोड़ के बाकी सारे बच्चे यहां पे शो करवा देगा, ठीक है जी। आई होप आपको यहां तक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यूज करने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर का। अब देखो बड़े अच्छे से देखना, मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डाटा सारा अपना शो करवा लेते हैं, ठीक है जी। ये अपना डाटा है, यहां पे ये स्टूडेंट्स का डाटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी। ये आपके पास यहां पे फी रिकॉर्ड है उन्हीं बच्चों का। मैंने बोला सिलेक्ट करे। अब पहले बिटवीन ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। बिटवीन ऑपरेटर बोल रहा है बिटवीन रिट्रीव रिकॉर्ड वेयर अ फील्ड वैल्यू फाइल फॉल्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। मान लो मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे वो बच्चे शो कर दो जिनका जो फी रिकॉर्ड है वो 5000 से 5300 के बीच में है। जिनका क्या है, जो फी रिकॉर्ड है वो क्या है, 5000 से 5300 के बीच में है। ये देखो 5000 टू 5300 जिनका बच्चों का फी अमाउंट है वो यहां पे इसने शो करवा दिया, जिन्होंने 5000 से लेके 5300 तक की फी पे की हुई है। अगर मैं यहां पे लिखता आप एक काम करो, मुझे 4000 से लेके 5000 तक के बच्चे जिनकी 5000 तक फी पे की हुई है वो बच्चे शो करवा दो, 4 से लेके 5000 के बीच में। मतलब मैंने एक रेंज स्पेसिफाई करनी है जब, तब मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करूंगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इन ऑपरेटर की। इन ऑपरेटर का क्या यूज है, बड़े अच्छे से देखिएगा। इन रिट्रीव रिकॉर्ड वेयर अ फील्ड वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। अब देखो ये लिस्ट में वैल्यू दी है, ठीक है जी। चलिए हम कमांड विंडो पे चल के देखते हैं। सिलेक्ट रोल नंबर सिलेक्ट करे, अमाउंट सिलेक्ट करे, ठीक है जी। वेयर अमाउंट इन, जिनका अमाउंट 5000 है, 5200 है या 5500 है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया अमाउंट कौन कौन सा मुझे चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे को शो करे। देखो इसने मेरे को वो वाले सारे बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर दिया जिन्होंने 5200, 5000 या 5500 फी पे करी है। ये वाली आप जो कमांड है ये और के साथ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। लाइक इज यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड हैविंग सिमिलर वैल्यूज टू द गिवन पैटर्न।
अपने पास इसमें दो वाइल्ड कार्ड है, एक है परसेंट रिप्रेजेंट, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल करेक्टर, लाइक मैंने लिखा एस स्टार। अब इसका मतलब क्या है, बड़े अच्छे से देखते हैं। अब देखो अपने पास यहाँ पे बच्चे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है जी। मैंने बोला एक काम कर, तू मुझे सिलेक्ट करके दे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से वेयर, वेयर हमें करे क्या, ये हमें नेम फील्ड में से जिन बच्चों का नाम आर से शुरू होता है उन सभी का रिकॉर्ड फेच करके दे दे। यहां पे हमने लाइक कमांड का यूज करना था बेटा, ठीक है जी, वो चीज याद रख लेनी है। इक्वल टू जो कमांड है वो वर्क करती है पूरे नेम के साथ, लेकिन लाइक कमांड जो है ये वर्क करती है टू स्पेसिफिक वाइल्ड कार्ड के साथ। लाइक देखो मैंने लिखा वेयर क्लोज का यूज करे, नेम जिनके नेम में एस आता है स्टार्टिंग में, ठीक है, पीछे जो मर्जी है डजंट मैटर। स्टार का मतलब ये, परसेंट का मतलब ये है पीछे जो मर्जी आए, आगे आगे क्या आए, एस आए, सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड शो करवाए। देखो इन्होंने मेरे को 3 बच्चों का रिकॉर्ड शो करवा दिया जिनका जो नेम है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला जिनका नेम आर से स्टार्ट हो तो आगे आर लिख दो, शो करवा देगा। जिनका नेम ए से स्टार्ट हो आगे ए लिख दो, आपको वो वाले रिकॉर्ड ये शो करवा देगा, ठीक है जी। बेसिकली परसेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल करेक्टर्स को या 0 को या 1 करेक्टर को, ठीक है जी, उसके आगे जितने भी करेक्टर्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो है आपका अंडरस्कोर ऑपरेटर का क्या यूज है। अंडरस्कोर देखो मैंने कितने अंडरस्कोर लगाए, 1 2 3 4 5। हर अंडरस्कोर सिंगल करेक्टर के लिए यूज किया जाता है। पहली बात तो ये है, मैंने कहा मुझे स्टूडेंट्स के नेम, मुझे स्टूडेंट्स की सिटी सिलेक्ट करके दे जिनकी जो सिटी है वो 5 करेक्टर्स की है। एंटर प्रेस किया, इसने मेरे को बता दिया 2 बच्चे हैं जिनकी जो सिटी है वो 5 करेक्टर्स की है। मैंने कहा जिनकी सिटी 4 करेक्टर्स की है तो 4 यहां पे मैंने यूज कर लिए अंडरस्कोर। अब देखो इसने मेरे को बता दिया यहाँ पे कोटा सिटी जो है ना सिर्फ वो ही है जो 4 करेक्टर्स का बन रहा है, ठीक है जी। अब मैंने बोला 6 सिटी जिसके 6 करेक्टर्स है जिस सिटी के, वो वाले शो करवाए। अब 6 सिटीज के लिए हम क्या करेंगे, 6 अंडरस्कोर का यूज करेंगे। देखो मेरे सामने इसने दिखा दिया जयपुर और मुंबई, ये वाले जो है, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ने लगे हैं ऑर्डर बाय क्लोज पे। ऑर्डर बाय क्लोज हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है जी। अब मैंने बोला ऑर्डर बाय कर दे जी, एक काम कर नेम वाइज ऑर्डर बाय कर दे। पहले हम डाटा को देखते हैं विदाउट ऑर्डर बाय क्लोज, डाटा हमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो अपने जो यहाँ पे नेम, अब यहाँ पे जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हो रहा है। मान लो मुझे चाहिए नेम के अकॉर्डिंग डाटा, मैंने नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डाटा रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करूंगा। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर दे, नेम के अकॉर्डिंग। एंटर प्रेस किया, इसने नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर दिया। अब एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट अगर आप नेम के आगे कुछ नहीं लिखते या आप ASC लिखते हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर ASC नहीं लिखते तब भी बाय डिफॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में आपके डाटा को रिप्रेजेंट करना है। अदरवाइज आप क्या यूज करोगे, DESC कमांड का आप यूज करोगे। कौन सी कमांड, DESC कमांड का आप यूज करोगे, ये आपका डाटा तब डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा। अब इन केस आपको डाटा चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए आपको डाटा चाहिए नेम वाइज, मान लीजिए आपको डाटा नहीं चाहिए, आपको सिटी वाइज डाटा चाहिए। सिटी को आपने एक ऑर्डर में सेट करना है। लीजिए पहले इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कोटा एंड मुंबई, ठीक है जी।
डेट के अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है जी, रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो हमारा पहले ही सेट था। ओके, तो अब देखिए, अब कहते हैं आपने जो है सॉर्ट करनी है सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, अब ये इन्होंने एम्प्लॉय टेबल का करके दिखाया हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल देख लेते हैं अपने पास एम्प्लॉय टेबल इसमें है या नहीं। ठीक है जी, मैंने बोला एम्प्लॉय टेबल का जो डाटा है वो मुझे दिखा दे 50 था। अपने पास एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, एम्प्लॉय टेबल की जगह पे हम फी टेबल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, करके देखते हैं। चलिए जी, मैंने यहां पे लिखा, पहले अपना डाटा शो कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग कर दे? ऑर्डर बाय कर दे ये अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अमाउंट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बाय कर दे। मुझे ये अब अमाउंट जो है वो चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो बच्चों का यहाँ पे अपने पास नेम नहीं है, अब देखते हैं अपने पास रिकॉर्ड किस तरह से शो करता है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई एरर आई क्योंकि अमाउंट यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी टेबल में अपने पास अमाउंट एग्जिस्ट तो कर रहा है। चलिए यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर के साथ मैंने गलती की थी, यहाँ पे वेयर जो क्लोज थी उसमें मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं था। ठीक है, अब देखो इसने मेरे को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिफ्लेक्ट कर दिया। किसको रिफ्लेक्ट कर दिया? अमाउंट को इसने मेरे को रिफ्लेक्ट यहाँ पे करवा दिया। ठीक है जी, अब देखो, अब हम बात करने लगे हैं अलास नेम की। अलास नेम का क्या यूज है? अलास नेम चेंजेस द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग के नेम को ये चेंज कर देता है। किस तरह से? देखो, मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट, एक काम करे फी आईडी। फी आईडी को किस तरह से लिखना है? मैंने लिखना है एज। ठीक है जी, फी ऑफ द स्टूडेंट, मैंने कुछ इस तरह से डाटा लिखना है, या सीधा हम लिख देते हैं यहां पे स्टूडेंट फी। ठीक है जी, फ्रॉम कौन सा टेबल है अपना? ये अपना टेबल है फी टेबल। ठीक है जी, अब देखो टॉप पे जो नेम आ रहा है ना वो स्टूडेंट फी आ रहा है। स्टूडेंट फी आने का मतलब क्या है? पहले आपके पास आ रहा था फी आईडी, जो नेम ऑलरेडी स्पेसिफाई किए हुए थे डाटाबेस में वो शो हो रहे थे। आप अपनी ओर से भी कॉलम को नेम प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं अलास नेम। एज अ कीवर्ड आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। टोटल हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। पहला है काउंट फंक्शन। मान लीजिए आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मान लीजिए मैंने बोला सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फी। ये मुझे बताएगा टोटल 15 रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं फी टेबल में। ठीक है जी, मैंने बोला सिलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में 16 रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपने फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। आप इसको एक और तरह से भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप साथ में यहां पे लगा सकते हो वेयर सिटी इक्वल टू कोटा। जिनका जो सिटी है वो कोटा है, उन टोटल मेंबर्स के नाम मुझे बताए। इसने बताया टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो सिटी है वो क्या है? कोटा है। ठीक है जी, आप काउंट का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम बात करने लगे हैं सम फंक्शन की। सम फंक्शन का क्या यूज होगा? अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी। फी का रिकॉर्ड अपने पास यहां पे शो हो रहा है। ठीक है जी, हमने क्या करना है? सम फंक्शन का यूज करना है। मैंने बोला सिलेक्ट सम कर दे इसका अमाउंट का। ठीक है जी, फ्रॉम कौन सा टेबल? फी टेबल। इसने टोटल अमाउंट मुझे काउंट करके बता दिया। ठीक है जी, ये अमाउंट रहेगा। इसने यहां पे मेरे को रिप्रेजेंट
कर दिया। ठीक है जी, सम निकालने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, टोटल निकालने के लिए। ठीक है जी, वैल्यूज का एवरेज, सम की जगह पे हम यहां पे एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है जी, एवीजी होगा जी एवरेज के लिए। आई थिंक एवरेज के लिए एवीजी कमांड है, पूरा एवरेज आपको लिखना नहीं होता जी यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखिए एवरेज हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मैक्सिमम कितना पे किया है किसी बच्चे ने, मैक्सिमम कितना पे किया है, 6200 मैक्सिमम फी पे की है। मिनिमम फी कितनी पे करी है, MIN कमांड का यूज कर दो, आपको ये बता देगा कि मिनिमम 4500 फी इसने पे करी है। बस एक चीज का ध्यान रख लेना, जब भी आप कोई कमांड यूज करोगे तो ब्रैकेट में आपने वो कॉलम देना है जिस कॉलम की आपको वैल्यू आउटपुट चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लोज। ठीक है जी, अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लोज का क्या यूज है। ग्रुप बाय क्लोज ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन द समरी रो। इसको हम यूज करेंगे बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। देखिए किस तरह से, लाइक मैंने बोला सिलेक्ट करे जेंडर, काउंट कर दे, ठीक है जी, एज टोटल स्टूडेंट्स, उसका साथ में उसने लास्ट नेम दे दिया। फ्रॉम स्टूडेंट जेंडर बाय ग्रुप, ग्रुप बाय जेंडर। अब देखो उसने दिखाया मेल स्टूडेंट्स कितने हैं 9, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं 7। आपने इस तरह से अगर ग्रुप बना के काम करना है, मतलब आपने पता लगाना है कि एक ग्रुप में मेंबर कितने हैं, तो आप इस तरह से ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर सकते हो। बेसिकली ग्रुप बाय क्लोज करेगी क्या, ये बेसिकली जो ग्रुप बाय क्लोज है वो ग्रुप बना देगी नंबर ऑफ रोज का। ठीक है जी, ताकि आपके लिए डाटा का काउंट या उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आसान हो जाए। मान लीजिए मैंने ये पता लगाना है 5000 तो 5000 से बिलो कितने बच्चों की सैलरी पेंडिंग है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस तरह से ग्रुप बना सकता हूं, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तो ये मुझे उस तरह से रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर देगा। यहां पे हमने क्या किया, मैंने बोला सिलेक्ट कर जेंडर, जेंडर को सिलेक्ट कर, काउंट कर दे स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, तो करे काउंट किसके वाइज, ग्रुप बाय मैंने कर दिया, जेंडर वाइज ये मेरे को काउंट करे। ठीक है जी, जेंडर वाइज ये मेरे को क्या करके दे, काउंट करके दे। तो इसने मेरे को जेंडर वाइज काउंट करके बता दिया, मेल मेंबर्स टोटल 9 है, फीमेल मेंबर्स टोटल 7 है। आई होप आपको यहां तक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा।